लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ दोस्तों, भागवत कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण के दौरान भागवत कथा का जो संवाद अनेकों पात्रों ने जो अपनी अपनी भूमिका निभाई, उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ अज्ञान की पराकाष्ठा, एक तरफ न्याय था, एक तरफ अन्याय था। उसी के परिणाम स्वरूप यह भागवत कथा बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ बना और कल के प्रसंग में व्यास जी के चिंतन में किस प्रकार का असंतोष था, उसके बारे में हमने समीक्षा की थी। यानी महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की और शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार की अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वथा प्राणियों के कल्याण में ही अपने जीवन को उन्होंने लगाया, तथा उनके हृदय को संतोष फिर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने विचार किया कि महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है और जिससे स्त्री है, शूद्र है आदि भी अपने अपने धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। यानी अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म का प्राय निरूपण नहीं किया है। तो व्यास जी ने इस प्रकार अपने अपूर्ण सा मानकर जब वह दुखी हो गए, खिन्न हो गए, तो उसी समय आश्रम पर देवर्षि नारद जी आए और उन्हें आया देखकर व्यास जी ने तुरंत खड़े हो गए और देवर्षि नारद की विधिपूर्वक उन्होंने पूजा की। तो उनके अंतःकरण में जो असंतोष था, वह असंतोष जो है संतोष में परिवर्तित हो। तो इसी के सापेक्षी दोस्तों, आज के भागवत कथा के स्वरूप में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पहले का जो पूर्व चरित्र था उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से क्या कहा कि नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट हैं या नहीं? तो अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है व्यास जी ने, यह बड़ी ही अद्भुत है, विचित्र है, अनोखी है, दिव्य है। तो यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों के से परिपूर्ण है और फिर भी धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण है। अगर जो इसका अध्ययन करता है, जो इसके अनुसार कार्य करता है, वो अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने इस संबंध में कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। यानी पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं,
इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि की शुरुआत हुई। नारद जी आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी को तीनों लोकों का ज्ञान था और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। तो परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। यानी मेरे आप सब कुछ रहस्यों को जानते हैं। तब नारद जी ने उनसे कहा व्यास जी से कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का जो गुणगान किया है, प्राय यश का मान गान प्राय नहीं किया। व्यास जी से कहा मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा होता है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, जिस प्रकार का अध्ययन किया है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव हो, अलंकार आदि से युक्त हो, यानी जिस प्रकार अलंकारित किया जाता है उसमें जान डाली जाती है, ज्ञान डाला जाता है, मुक्त ही क्यों न हो, लेकिन जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का के यश का कभी ज्ञान नहीं होता और वह तो अपवित्र मानी जाती है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, यानी कोई आपको भेद नहीं सकता है और आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य परायण हैं और दृढ़ व्रत हैं। हमेशा अपने दृढ़ता संकल्प भावों से परिपूरित हैं और अपने संकल्पों का सही ढंग से निरूपण करते हैं और आपकी दृष्टि अमोघ है, जिसको कोई जान नहीं सकता है, भेद नहीं सकता है। आपका कीर्ति, आपकी पवित्रता पूरे सृष्टि में विराजमान है। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाज के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद समाधि का ही शुरुआत होती है। तो समाधि एक ऐसा चिंतन है जब सांसारिक जीवन की सभी सुख और दुख से संबंधित जितना भी मानव चेतना होती है उसको पूर्ण ब्रह्म में लीन कर देना, ब्रह्म में समर्पित हो जाना, ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा में चलना और चेतना से अचेतनता को प्राप्त करके समाधि में चला जाना। इसका मतलब मनुष्य इहलोक और परलोक के बीच में आत्मा और परमात्मा के मिलन का संयोग। तो समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए, उनको याद करिए। जब तक आप समाधि में नहीं जाएंगे तब तक वास्तविक
जो आपकी दृष्टि यद्यपि अमोघ है, तो श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण आप करने में समर्थवान हो जाए। भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए जब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं करेंगे, तो तब तक जो है आप अपने आप में प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। तो आप उनका, भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, नाम जाप करिए, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य, तब वह कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ करने या कहने की इच्छा करता है, उसका मन और भी कुछ करता है, तो वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। यानी जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, कुछ और वेदनाएं या भाव उसके अंतःकरण में रहते हैं, तो वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। और चंचल बुद्धि के कारण, अस्थिर बुद्धि के कारण, चंचलता मानव जीवन के जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वशीभूत करने में समर्थवान नहीं होती है। इसलिए धैर्यता के मानकों का पालन करके चंचलता के स्वरूप को धैर्यता के स्वरूप में बदलकर चंचल बुद्धि की कहीं भी स्थिर नहीं की जा सकती है। तो बुद्धि को स्थिर करने का स्वरूप अपने आप में जागृत करना होगा। जो भी संसारी लोग होते हैं, संसार में अनेक स्वरूपों में अपने मन को भटकाए रहते हैं, अपने मन कभी चंचल रहते हैं, कभी धैर्यवान रहते हैं, तो एक चित्त नहीं होते हैं। तो संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों में, माया में, लोभ में, मोह में, क्रोध में। तो तरह तरह के उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते रहते हैं जो संसारी लोग होते हैं। तो उनके संसारी लोग स्वभाव से ही अनेक विषय भोगों के स्वरूप में बंधे हुए रहते हैं। तो धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले विचारों को ठीक नहीं मानते। तो इस प्रकार जो है भगवान के यश कीर्तन और महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र के बारे में व्यास जी, महाभाग व्यास जी से नारद जी कहते हैं कि जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित होते हैं, परम आर्थिक यानी पारमार्थिक यानी दूसरों को भलाई करने के गुणों से जो पूर्ण रूप से वह गुण जिसके अंतःकरण में नहीं रहते हैं उससे वह रहित रहते हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए, उनके परोपकार के लिए, उनके जीवन को साकार स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए आप भगवान की लीलाओं का
सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन की। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण कीजिए जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव हो, अलंकार आदि से युक्त हो, उसको वह आपके स्वरूप में अपने आप ही विराजमान हो जाएगा। तो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी ज्ञान होगा और वह पवित्रता का मानक माना जाएगा, अपवित्र से पवित्र बन जाएगा। इसके विपरीत इसमें सुंदर रचना का आविर्भाव हो जाएगा और दूषित शब्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक जो भगवान के संबंध में जो रचना है, उनके रचनाओं का सही ढंग से स्वरूप या उसका अर्थ समझना, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देने वाली है, उन्हीं से पापों का अंत होगा। तो बुद्धिमान जो मनुष्य को चाहिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, मनीषी होते हैं, प्रबुद्ध विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, जो ज्ञानी लोग हैं उनको चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, सार्थक प्रयत्न करे, साधना करे और भगवान के प्रेम में लीन हो, भगवान पर श्रद्धा हो, जो तिनके से लेकर ब्रह्मा यानी ब्रह्मा पर्यंत जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ऊंची नीची योगियों में कर्मों का फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होता। तो तब जो है व्यास जी कहते हैं कि संसार के, नारद जी से कहते हैं कि संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, यानी हमको ज़रूरत नहीं होती है, हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में दुख हो, ज़रूरत नहीं रहती है, हम कभी सोचते नहीं हैं, तो अकारण ही जो है वह दुख भी हमको झेलने पड़ते हैं। तो वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में सबको, यानी सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। तो व्यास जी आप इस बात को जानिए, आखिर आप पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन और यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो मुनि पिछले कल्प में भी अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। उन्होंने इस संबंध में उनको प्रसंग सुनाया कि वे योगी वर्षा ऋतु के एक स्नान का चातुर्मास कर रहे थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि, नारद जी कहते हैं, यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार चंचलता नहीं करता था। इंद्रियों जितेंद्रियां, यानी इंद्रियों जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। और मेरे इस शील स्वभाव को देखकर जो समदर्शी मुनि थे, मुनि ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके
बर्तनों में लगा हुआ जैतून जो होता है, मैं एक बार मैंने खा लिया करता था जैतून जो लगा रहता है, तो इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनको सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे जैसा भजन पूजन करते थे उसी से मेरी भी रुचि भी, उसी प्रकार मेरी रुचि भी बढ़ गई। तो तब व्यास जी से कहते हैं नारद जी, उस सत्संग में उन लीला गान पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था, दिव्य कथाएं सुना करता था और श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि लगातार निरंतर बढ़ती है। और हे महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि इतनी अगाध बढ़ गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। अब चित्त के रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का यानी रजोगुण तमोगुण मेरा समाप्त हो गया, नाश उनका हो गया और सतोगुण भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, सतोगुण की आविर्भाव हो गया, पदार्पण हो गया। उन लोगों की सेवा से, उन महामुनियों की सेवा से मेरे पास मेरे पाप जो है हमेशा के लिए नष्ट हो गए और मेरे हृदय में श्रद्धा की इंद्रियों में संयम और शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी बन गया। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृष्ण करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया जिसका उद्देश्य स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका और जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मैंने अनुभव किया, ऐसा मेरे जीवन में परिलक्षित हुआ है। तो सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना भी संसार के तीनों तापों, दैहिक भौतिक तापों की एकमात्र औषधि बताते हैं। और यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तथापि जब से भगवान को समर्पित कर दिया, जब हम अपने जीवन को भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। तो तब वह कहते हैं, ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार से पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। और व्यास जी अपयश ज्ञान पूर्ण है, आपका ज्ञान पूर्ण है। तब वो कहते हैं व्यास जी से, नारद जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, इधर उधर घिसे जाते हैं, अनेकों बुराइयों में लिप्त रहते हैं, उनके दुख की शांति इसी से संभव है और कोई रास्ता नहीं है।
और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान के यश कीर्तन और महिमा की देवर्षि नारद ने व्यास जी को पूरा चरित्र चित्रण करके उनके स्वरूप का किस प्रकार से परिवर्तन किया, कृष्ण भक्ति में लीन होकर के कैसे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद समाधि की प्राप्ति करके हम जन्म मरण के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार का के भावों से दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो भागवत कथा में आज के प्रसंग में भगवान के यश कीर्तन की महिमा का जो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को पूरा रहस्य सुनाया, वह हमारे ज्ञान के लिए, हमारे जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप में है। इसका हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबके मंगल रोज की कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। सब लोग इसी प्रकार सुने, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हमें अपने धर्म ग्रंथों में कितना अटूट विश्वास है, धर्म ग्रंथों से हमारा जीवन कितना सार्थक होता है, उन भावों से हम परिपूरित होते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय।